नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथा मुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने विंध्याटवी वर्णन के अंतर्गत प्रावृढ़ घनश्यामला अनेक सत हृदयालंकृता च यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, अब हम लोगों को इसके आगे देखना है। चंद्रमूर्तिरिव सततम वृक्षसार्थानुगता हरिणाध्यासिता च। ठीक है, तो देखते हैं। चंद्रमूर्तिरिव, चंद्र माने चंद्रमा, चंद्रमा की मूर्ति, मूर्ति मतलब होता है शरीर। मूर्ति माने क्या होता है? शरीर। तो चंद्रमा का जो शरीर है, उस शरीर इब माने होता है की तरह, शरीर की तरह। सततम होता है निरंतर, लगातार, लगातार। ठीक है, देखो जो चंद्रमा की मूर्ति होती है, वो मूर्ति माने शरीर, उसके चारों तरफ तारामंडल रहता है। उसके चारों तरफ क्या रहता है? तारामंडल रहता है। तारों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? ऋक्ष। ऋक्ष का मतलब क्या है? तारा। तो ताराओं का क्या रहता है? सार्थ। सार्थ कहते हैं समूह। ठीक है, ताराओं का समूह। ताराओं के पति कौन कहा गया है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के चारों तरफ क्या रहता है? तारों का समूह रहता है। तो ऋक्ष यानी कि तारों का, सार्थ यानी समूह, उस समूह से अनुगत, अनुगत यानी घिरा हुआ, घिरा हुआ। तो तारों के समूह से घिरा हुआ कौन हुआ? चंद्रमा का शरीर हो गया, अथवा चंद्रमा की मूर्ति हो गई, वो तारों के समूह से घिरी हुई। समझ में आ गया कि नहीं? और हरिणाध्यासिता च, तो चंद्रमा के अंदर क्या माना गया है? मृग का चिन्ह माना गया है। चंद्रमा के अंदर क्या माना गया है? मृग का चिन्ह, मृग का चिन्ह। तो मृग चिन्ह से चंद्रमा की मूर्ति यानी चंद्रमा का शरीर क्या है? अध्यासित है। अध्यासित माने युक्त है। समझ में आ गया कि नहीं? तो चंद्रमा का शरीर कैसा है? ताराओं के समूह से अनुगत माने घिरा हुआ है, माने ये चंद्रमा हो गया, तो इसके चारों तरफ क्या हो गए? तारागण हो गए। और इस चंद्रमा के जो शरीर में क्या है? मृग का चिन्ह बना हुआ है, जो चंद्रमा का कलंक है। तो वो उसको क्या कहा जाता है? मृग चिन्ह। मृग के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हरिण। हरिण, हरिण का मतलब क्या हुआ? मृग चिन्ह। तो हरिण के द्वारा माने मृग चिन्ह के द्वारा अध्यासित माने युक्त है। कौन? चंद्रमा की मूर्ति, चंद्रमा का शरीर। इतना समझ में आ गया? अब चलो देखते हैं। ये तो हो गया हरिण अध्यासिता। अब यहां पर जो है यही विशेषण किसमें पूरा घट जाएगा? विंध्याटवी में, तो उसको घटा लेते हैं। सततम, विंध्याटवी भी चंद्रमूर्ति चंद्रमा के शरीर की तरह है। तो सततम मतलब होता है लगातार, लगातार। ऋक्ष सार्थानुगता, अब यहां ऋक्ष का मतलब लेना है भालू। भालू का सार्थ मतलब होता है समूह। भालू के समूह से अनुगत माने भरी हुई, घिरी हुई। विंध्याटवी भरी हुई, घिरी हुई, व्याप्त, क्या कहेंगे? व्याप्त। व्याप्त है, अनुगत माने भरी हुई, घिरी हुई, व्याप्त है। ठीक है, सततम माने लगातार, ऋक्ष माने भालुओं के, सार्थ माने समूह से क्या है? अनुगत है, भरी हुई है, व्याप्त है। और हरिण, हरिण मतलब मृग। हरिण माने मृगों से अध्यासित माने युक्त है। भाई विंध्याटवी में तो भालू भी रहते हैं और मृग भी रहते हैं, तो इसलिए भालू माने वृक्षों के, भालुओं के, सार्थ माने समूह से, अनुगत माने भरी हुई, व्याप्त है। और हरिण माने मृगों से अध्यासित माने युक्त है। स्पष्ट हो गया कि नहीं इतना? अब देखो, अब जो है राज्य स्थिति रिव चमर मृगबाल व्यजनोपशोभिता समद गज घटा परिपालिता चप। देखो राज्य की जो स्थिति होती है, राज्य की स्थिति मतलब राजा की स्थिति, तो वो कैसी होती है? तो चमर मृग, चमर मृग के जो बाल होते हैं, उन बालों के बने हुए व्यजन, व्यजन माने पंखे होते हैं, उन पंखों से उपशोभित होती है। मतलब क्या है कि राजा के जो दोनों तरफ पंखे किए जाते हैं, या पंखों से हवा की जाती है, तो वो पंखे किसके बने होते हैं? चमर मृग के बालों के बने होते हैं। और इसीलिए पंखों का नाम संस्कृत में चामर भी मिलता है। चामर मतलब व्यजन, ठीक है, पंखा। तो राज्य की स्थिति यानी कि राजा की जो स्थिति है,
राज्य यानी कि राजा की स्थिति, राजा की जो स्थिति है, तो वो स्थिति की तरह, इव माने है की तरह कौन है, राजा राज्य की स्थिति की तरह विंध्याटवी है। और वो कैसी है, तो चमर मृग, चमर नाम का क्या होता है मृग होता है। और उसके जो बाल, चमर नाम का क्या होता है, मृग होता है। ठीक है, उस मृग के जो बाल, उन बालों का बना हुआ व्यजन, व्यजन मतलब होता है पंखा, बालों का बना हुआ व्यजन माने पंखा, उस पंखे से उपशोभित, उपशोभित मतलब है सुशोभित, सुशोभित, उस पंखे से सुशोभित कौन है, राजा की स्थिति। क्योंकि राजा के दोनों तरफ पंखा किया जाता है, वो चमर मृग के बालों का बना होता है, इसलिए पंखे को क्या कहा जाता है, चामर भी कहा जाता है। और उससे सुशोभित कौन होती है, राजा की स्थिति, राज्य की स्थिति। ठीक है, और राज्य की स्थिति कैसी होती है, तो गजों के समूह के द्वारा राज्य का पालन किया जाता है। गजों का समूह ना हो राजा के पास तो फिर ना राज्य बचेगा ना तो राजा बचेगा। तो वही बता रहे हैं कि समद, समद मतलब होता है मदयुक्त, मदजल युक्त, स्व माने होता है सहित, और मद मतलब होता है मदजल, मद जल। तो मदजल के सहित माने उन्मत्त मत वाले जो गज होते हैं, हाथी होते हैं, उन गजों की, हाथियों की घटा कहते हैं समूह। तो उन हाथियों की घटा, घटा माने हाथियों का जो समूह, उस समूह से परिपालित मतलब होता है परिरक्षित। ठीक है, तो राजा की जो स्थिति है अथवा राज्य की स्थिति है, वो मदजल युक्त जो हाथी हैं यानी श्रेष्ठ हाथी, उन हाथियों की घटा माने समूह से परिपालित परिरक्षित होती है राज्य की स्थिति, राजा की स्थिति। क्योंकि अगर हाथी इत्यादि नहीं रहेंगे तो ना राज्य बचेगा ना राजा बचेगा। तो इसीलिए मदजल युक्त गजों की घटा से, समूह से परिपालित होती है राज्य की स्थिति। ठीक है, और यहाँ भी देखो जो है विंध्याटवी में भी ये विशेषण पूरी तरह घटेगा। देख लो कैसे घटेगा। तो यहाँ पर क्या रह रहे हैं, चमर मृग, जो चमर मृग हैं उनके जो बाल हैं, चमर मृगों के बाल ही क्या हैं, बेजन हैं, बेजन माने पंखे हैं। विंध्याटवी में भी पंखे लगे हुए हैं, विंध्याटवी में भी क्या है, पंखे लगे हुए हैं। वो पंखे कैसे हैं, तो चमर मृग के बाल ही पंखे हैं वहां पर, क्योंकि विंध्याटवी में चमर नाम के मृग रहते हैं। तो उन मृगों के जो बाल हैं, बाल माने केस हैं, जो वो वही केस ही क्या है, पंखे का काम कर रहे हैं, व्यजन का काम कर रहे हैं। तो ऐसे पंखे से सुशोभित, सुशोभित यानी सुंदर, सुशोभित, ऐसे पंखों से सुशोभित कौन हो गई, विंध्याटवी। विंध्याटवी मतलब विंध्य नाम का अरण्य, जंगल, उसमें चमर नाम के मृग रहते हैं। तो उनके बाल माने केस रूपी पंखे से उपशोभित कौन है, विंध्याटवी है। और वहां पर विंध्याटवी में भी मद और सामान्य सहित, सामान्य सहित किस, मद सहित, मदजल माने मदजल सहित जो गजों के, घटा माने समूह, गज माने हाथी, तो ऐसे हाथी के घटा माने समूह, ऐसे हाथी के समूह के द्वारा परिपालित माने परिरक्षित है, परिरक्षित है। क्योंकि जो मदजल युक्त जो हाथी होते हैं, समद हाथी होते हैं, वो मतवाले हाथी होते हैं। तो अगर उनके सामने कोई शिकारी इत्यादि कुछ पड़ गया तो फिर उसको तो वो खत्म कर देंगे। तो इसीलिए उन हाथियों के डर से कोई भी विंध्याटवी इत्यादि में जल्दी प्रवेश नहीं करता है। तो माने अब जंगल इत्यादि का उसके संसाधनों का उपयोग या फिर वन इत्यादि को काटना, तो ऐसा नहीं होता। मतलब वो विंध्याटवी क्या है, ऐसे मदजल युक्त हाथी, मतवाले हाथियों के कारण, उन हाथियों के घटा माने समूह के कारण, यह समूह के द्वारा परिपालित है, परिरक्षित है, कौन, विंध्याटवी। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे होता है ना कि शेर के द्वारा जंगल रक्षित होता है और जंगल के द्वारा शेर रक्षित होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर मतवाले हाथियों के घटा माने समूह, मतवाले गजों के घटा माने समूह से परिपालित परिरक्षित है विंध्याटवी। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो विंध्याटवी, इस प्रकार से विंध्याटवी में भी ये विशेषण घट जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला है कि गिरितनया इव स्थाणु संगता
मृगपति सेविता च। देखो गिरी तनया कौन है? गिरी मतलब होता है पर्वत। गिरी माने क्या होता है? पर्वत। पर्वत की तनया, तनया यानी पुत्री। तो पर्वत की पुत्री कौन हो गई? भगवती पार्वती। भगवती भगवती पार्वती। ठीक है। इब, इब मतलब है की तरह, की तरह है। कौन? विंध्याटवी। विंध्याटवी किस प्रकार से है? तो गिरी यानी पर्वत की तनया यानी पुत्री भगवती पार्वती की तरह कौन है? अद्रिजा की तरह कौन है? विंध्याटवी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब कैसे है? तो दोनों विशेषण घटा लेंगे। स्थाणु संगता मृगपति सेविता च। देखो स्थाणु का मतलब क्या होता है? भगवान शंकर। स्थाणु माने क्या होता है? भगवान शंकर। तो स्थाणु माने क्या होता है? ठूंठ। जो ऐसे वृक्ष होते हैं जिनसे फूल पत्ती या फिर सारे मतलब झड़ गए हैं और या जो सूख गए हैं पूरी तरह से, तो जिनमें पत्ते वत्ते नहीं हैं उनको भी स्थाणु कहते हैं। लेकिन यहाँ स्थाणु क्या लिया जाएगा? भगवान शंकर को एक बार लेंगे। तो स्थाणु माने शंकर। भगवान शंकर से संगता, संगता मतलब मिलिता, मिलिता। तो जो भगवती पार्वती हैं वो संगत माने मिलित, किससे मिलित हैं? अथवा विवाहित हैं। किससे विवाहित हैं? तो स्थाणु यानी भगवान शंकर से विवाहित है। बात समझ में आ गई? संगता मतलब मिलिता होता है अथवा विवाहिता होता है। तो स्थाणु यानी शंकर से, संगता यानी मिलिता है, विवाहिता है। कौन? भगवती पार्वती। गिरी माने पर्वत की तनया यानी पुत्री भगवती पार्वती। इव माने की तरह, उसी की तरह विंध्याटवी भी है। कैसे है तो बताएंगे अभी। मृगपति सेविता च। मृग मतलब होता है मृग माने पशु। तो पशु माने जानवर। उनका पति, उनका स्वामी, पशुओं का स्वामी कौन माना गया है? शेर माना गया है। ठीक है। सिंह माना गया है। तो सिंह के द्वारा सेविता है। सेविता मतलब उन्होंने मतलब शेर क्या करता है? उनकी शुश्रूषा करता है, सेवा करता है। क्या है? शुश्रूषा करता है, शुश्रूषा करता है। क्योंकि उनका वाहन कौन है? उनका वाहन कौन है? शेर है। तो शेर की सवारी करने वाली हैं वो। तो मृगपति यानी कि पशुओं का स्वामी जो शेर, सिंह, उस सिंह के द्वारा सेवा की गई है जिनकी, सिंह सेवा करता है उनकी, शुश्रूषा करता है उनकी। किस रूप में शेर शुश्रूषा करता है, सेवा करता है? तो वाहन के रूप में करता है। ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? इसी प्रकार से विंध्याटवी भी है। क्योंकि स्थाणु, स्थाणु का मतलब होता है, वही अभी बताया था ना, शंकर जी अथवा ठूंठ। तो यहाँ क्या लेना है? ठूंठ लेना है। ठूंठ होता है ना, मतलब शाखा नहीं, शाखा तो रहती है उसमें, लेकिन पत्र, पत्ता, पत्ता नहीं रहता, पत्ता नहीं रहता, फूल नहीं रहता, फल नहीं रहता, यह सूख जाता है। सूखा हुआ पेड़ क्या कहेंगे? सूखा हुआ, सूखा हुआ वृक्ष। सूखा हुआ वृक्ष क्या होता है? स्थाणु होता है। और स्थाणु संगता, संगता का मतलब है युक्त अथवा मिलित। तो यहाँ विवाहित नहीं लेना है, सूखे हुए वृक्ष से युक्त है। संगत माने युक्त है, मिलित है। कौन? विंध्याटवी। समझ में आ गया कि नहीं? जो विंध्याचल का जो माने विंध्य का अरण्य जो है, उसमें ऐसे वृक्ष भी हैं जो पूरी तरह सूख गए हैं। तो स्थाणु माने सूखे हुए वृक्ष, ठूंठ, उनसे संगता माने युक्त है। कौन? विंध्याटवी। स्पष्ट हो गया। और विंध्याटवी में भी शेर रहते हैं। तो मृगपति, मृगपति माने शेर। कैसे होते हैं? बता चुका हूं मैं कि मृगपति यानी कि पशुओं, मृग माने पशुओं का, पति माने स्वामी शेर। और शेर के द्वारा, शेरों के द्वारा, शेरों के द्वारा, सेवित माने आश्रित है, सेवित माने आश्रित है। शेरों ने आश्रय लिया है जिसका, माने शेर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो जो विंध्याटवी है, विंध्यारण्य है, विंध्य जंगल है, वो शेरों के द्वारा क्या है? सेवित है, मतलब आश्रित है। शेर वहां पर आश्रय लेते हैं। आश्रय जो है माने विंध्याटवी का आश्रय लेते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? मृगपति माने शेरों के द्वारा सेवित माने आश्रित है, शेरों ने उसका आश्रय लिया है। ठीक है। चलो अब अन्य विशेषण देख लेते हैं। जानकी व प्रसूत कुशलवा निशाचर परिगृहीता च। ठीक है। जानकी कौन है? तो भगवती सीता। भगवती सीता, चूंकि ये जनक की पुत्री थी इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जानकी कहा जाता है। ठीक है। तो भगवती सीता उनकी तरह, इव माने की तरह, की तरह, प्रसूत कुशलवा। तो भगवती जानकी ने क्या किया था? एक कुश और लव नाम के दो पुत्रों को क्या किया था? जन्म दिया था। समझ में आ गया कि नहीं? कुश और लव
नाम के 2 पुत्रों को प्रसूत माने जन्म दिया था। जन्म दिया था, समझ में आ गया कि नहीं। प्रसूत मतलब होता है जन्म दिया था। कुश और लव नाम के 2 पुत्रों को, ऐसी कौन है, भगवती सीता। और क्या है, निशाचर परिगृहीता च, और उनको क्या कर लिया था, निशाचर। निशाचर मतलब होता है रात्रि में चलने वाला। निशाचर मतलब रात्रि में, चर मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला। तो रात्रि में चलने वाला कौन हो गया, राक्षस। राक्षस कौन था, रावण। निशाचर से क्या लेना है यहाँ पर, रात्रि चलने वाला राक्षस रावण। उस रावण ने क्या कर लिया था, उनको परिगृहीता। परिगृहीता मतलब पंचवटी से अपहरण कर लिया था। परिगृहीता मतलब अपहरण कर लिया था। समझ में आ गया कि नहीं। तो जो भगवती सीता जानकी वो क्या कर ली गई थी, निशाचर यानी राक्षस रावण के द्वारा परिगृहीता यानी अपहरण कर ली गई थी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसलिए निशाचर के द्वारा परिगृहित माने अपहृत कर ली गई थी, अपहरण कर लिया गया था। और प्रसूत कुशलभ ने कुश और लव नाम के 2 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया था। तो इव माने की तरह, जानकी भगवती जानकी की तरह कौन है, विंध्याटवी है। कैसे है, तो प्रसूत कुश लवा। अब देखो प्रसूत माने उत्पन्न किया, उत्पन्न किया, किसको उत्पन्न किया है, कुशों के लव को। कुशों के, कुश कहते हैं दर्भ, बर्ही। अब कुश आप लोगों को पता ही है, कुश शब्द जो है बहुत प्रयोग होता ही है हिंदी में। और क्या है, कुशों के लव, लव मतलब होता है अंकुर। लव माने क्या होता है, अंकुर, अंकुर। तो उत्पन्न किया है, कुश माने कुशों के, लव यानी अंकुर को, जिसने, ऐसी कौन हो गई, अथवा जिसमें। तो प्रसूत माने उत्पन्न हुए हैं, अथवा प्रसूत मतलब उत्पन्न हुए हैं। कौन उत्पन्न हुए हैं, तो कुश माने कुशों के, लव यानी कि अंकुर, जहां, ऐसी कौन हो गई, ऐसी हो गई विंध्याटवी। विंध्याटवी समझ में आ गया कि नहीं। विंध्याटवी कैसी है, जहां प्रसूताहा उत्पन्नाहा कुशानाम लवाहा। कुशों के लव यानी अंकुर जहां उत्पन्न हुए हैं वो है विंध्याटवी। कुशों के अंकुर जहां उत्पन्न हो रहे हैं वो है विंध्याटवी। और निशाचर माने होता है रात्रि में चलने वाले। तो रात्रि में चलने वाले, कौन रात्रि में चलने वाले हैं, उल्लू, उल्लू इत्यादि जानवर। बात समझ में है कि नहीं। अथवा उल्लू इत्यादि पक्षी। तो उल्लू इत्यादि जो पशु पक्षी हैं वो निशाचर होते हैं, रात्रि में चलने वाले होते हैं। और उनके द्वारा जो परिगृहीता, उनके द्वारा, परिगृहीता का मतलब है आश्रित। वो सब कहाँ रहते हैं, पशु पक्षी, विंध्याटवी में रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो निशाचर माने रात्रि में चलने वाले उल्लू इत्यादि पशु पक्षियों के द्वारा परिगृहीता मतलब आश्रिता है, जो मतलब जिसके आश्रित रहते हैं ये, मतलब ऐसी कौन हो गई, विंध्याटवी। क्योंकि विंध्याटवी के ही आश्रय में रहते हैं ना, विंध्याटवी के ही शरण में सारे पशु पक्षी रहते हैं। विंध्याटवी बहुत बड़ा जंगल है जिसमें सभी पशु पक्षी रहते हैं। तो जो निशाचर पशु पक्षी हैं, उल्लू इत्यादि जो रात्रि में चलने वाले हैं, उनके द्वारा उन्होंने भी किसका ग्रहण किया है, विंध्याटवी का ग्रहण किया है। किसका आश्रय लिया है, विंध्याटवी का आश्रय लिया है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। निशाचर माने रात्रि में चलने वाले उल्लू इत्यादि पशु पक्षियों के द्वारा भी परिगृहीता मतलब आश्रिता है। परिगृहीता यानी कि आश्रय लिया गया है। उल्लू इत्यादि पक्षियों के द्वारा भी आश्रय लिया गया है, किसका, विंध्याटवी का। समझ में आ गया कि नहीं। अब जो है कामिनी व चंदन मृगमद परिमल वाहिनी रुचिरा गुरु तिलक भूषिता च, कामिनी से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कामिनी यानी कि श्रृंगार की नायिका। ठीक है, श्रृंगार संबंधित स्त्री। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कामिनी स्त्री है उसकी तरह, उसकी इव मतलब होता है की तरह, की तरह, की तरह कौन है, विंध्याटवी है। अब कामिनी स्त्री कैसी होती है, तो बता रहे हैं कि चंदन लगाने के कारण और मृगमद माने कस्तूरी लगाने के कारण। ठीक है, चंदन और मृगमद माने कस्तूरी। चंदन तो समझ आ ही रहा है सबको, चंदन लिखने की जरूरत नहीं है। मृगमद मतलब होता है मृग का मद, मतलब मृग का मद मतलब कस्तूरी। तो ये 2 चीजें हो गई, एक चंदन हो गया और कस्तूरी हो गया। तो 2 को लगाने के कारण परिमल यानी सुगंध, परिमल माने होता है सुगंध,
जो कामिनी श्रृंगार की स्त्री है उसने क्या किया है, चंदन और मृगमद यानी कस्तूरी को लगाया हुआ है, इसीलिए इस कारण से परिमल यानी सुगंध को वो क्या कर रही है, वाहिनी माने वहन कर रही है, धारण कर रही है, धारण करने वाली। समझ में आ गया कि नहीं, कि जो कामिनी स्त्री है, श्रृंगार संबंधित स्त्री है, उसने क्या किया है, चंदन लगाया हुआ है, मृगमद माने कस्तूरी लगाई हुई है, तो उसके परिमल माने उसके सुगंधी को, उसके सुगंधी या सुगंध एक ही बात होती है, तो उसके माने चंदन के सुगंध को और कस्तूरी के परिमल माने सुगंध को वाहिनी माने धारण करने वाली है कौन, श्रृंगारी स्त्री। इतना समझ में आ गया कि नहीं। और रुचिरा गुरु तिलक भूषिता च, रुचिर, रुचिर मतलब होता है सुंदर, रुचिर माने क्या होता है, सुंदर। जो अगुरु का तिलक, अगुरु का तिलक, तो अब अगुरु नाम का क्या होता है, एक वृक्ष होता है, अगर नाम का क्या होता है, वृक्ष होता है, तो उस से बना हुआ जो सुंदर माने, एक तो हो गया सुंदर, कौन, सुंदर हो गया तिलक, और वो तिलक किसका है, तो अगुरु वृक्ष माने अगुरु नाम का एक पदार्थ जो अगुरु वृक्ष से प्राप्त होता है, अगुरु नाम के वृक्ष से प्राप्त होने वाला अगुरु नाम का एक पदार्थ होता है, द्रव्य विशेष होता है जो कि अत्यंत सुगंधित होता है, उस सुगंधित अगुरु नाम के पदार्थ से बनाया है तिलक जिसने। तो रुचिर माने सुंदर, अगुरु यानी कि अगर नाम का कोई द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, उस द्रव्य का जो, उसका जो बना हुआ तिलक, तिलक तो समझ आ गया ना, उस तिलक से भूषित हो, भूषित माने सुशोभित, सुशोभित, भूषित माने सुशोभित, सुंदर, कौन है, कामिनी, कामिनी यानी श्रृंगार संबंधित स्त्री है, उसने तिलक लगाया हुआ है, वो तिलक अत्यंत रुचिर माने सुंदर है। और अगुरु यानी कि अगर नाम के द्रव्य का, अगर नाम का एक द्रव्य है, अगुरु वृक्ष से प्राप्त होता है, तो उस द्रव्य का जो है वो रचित, उस द्रव्य से बना हुआ है तिलक, उस तिलक से भूषित यानी सुशोभित है, सुंदर है, कौन, कामिनी श्रृंगार संबंधित स्त्री। समझ में आ गया कि नहीं, जिसने श्रृंगार आदि किया हुआ इस प्रकार की स्त्री। अब जो है कैसी, अब जो है इसी प्रकार की विंध्याटवी भी है, विंध्यारण्य भी है। कैसे, तो चंदन मृगमद परिमल वाहिनी, क्योंकि विंध्याटवी में भी चंदन वृक्ष है और वहां पर कस्तूरी मृग भी हैं, तो इसलिए कस्तूरी की भी सुगंध विंध्याटवी में है और चंदन वृक्षों की भी सुगंध विंध्याटवी में है। समझ में आ गया कि नहीं। देखो, चंदन की सुगंध, चंदन का परिमल, और मृगमद माने कस्तूरी, स्पष्ट है। तो क्योंकि कस्तूरी मृग वहां पर हैं, इसलिए मृगमद यानी कस्तूरी की सुगंध माने कस्तूरी, और चंदन, चंदन के वृक्ष भी हैं और मृगमद माने मृग, कस्तूरी मृग भी हैं, तो इसीलिए उन मृगों का मद यानी कस्तूरी ये पदार्थ भी है। तो चंदन का परिमल और कस्तूरी का परिमल, परिमल माने सुगंध, उस सुगंध को वाहिनी यानी धारण करने वाली, धारण करने वाली कौन हो गई, विंध्याटवी। भाई जंगल है, उसमें चंदन भी है और कस्तूरी मृग भी है जिनके नाभि में कस्तूरी पाया जाता है, तो इसलिए दोनों के सुगंध को वाहिनी यानी धारण करने वाली है कौन, ये विंध्याटवी। समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है रुचिर अगुरु तिलक भूषिता च, यहाँ पर रुचिर, रुचिर माने सुंदर, क्या अगुरु का वृक्ष भी है और तिलक नाम का भी वृक्ष है, ये दो पेड़ भी होते हैं। एक रुचिर मतलब होता है सुंदर, रुचिर माने क्या, सुंदर, अगुरु नाम का वृक्ष और तिलक नाम का वृक्ष, तो ये दो वृक्ष, इन दो वृक्षों से भूषित माने सुशोभित है, भूषित माने सुशोभित है कौन, विंध्याटवी, सुंदर है विंध्याटवी। समझ आ गया कि नहीं। रुचिर माने सुंदर, अगुरु नाम के वृक्ष और तिलक नाम के वृक्ष से भूषित माने सुशोभित है, सुंदर है कौन, विंध्याटवी। समझ में आ गया कि नहीं, कि जो विंध्याटवी है वो रुचिर माने सुंदर, अगुरु यानी अगुरु नाम के वृक्ष से और तिलक नाम के वृक्ष से भूषित है, सुशोभित है, माने सुंदर है कौन, विंध्याटवी। समझ में इतना आ गया कि नहीं। अच्छा, अब जो है सोत्कंठे विविध पल्लवानल बीजिता समदनाचा, देखो जो सोत्कंठा होती है, सोत्कंठा मतलब क्या होता है, उत्कंठा युक्त होती है, उत्कंठा
उत्कंठा मतलब है प्रेमी से मिलने की इच्छा। प्रेमी से मिलने की इच्छा मतलब ये क्या है, प्रेमी से मिलने की इच्छा है उत्कंठा। तो ऐसी उत्कंठा वाली जो स्त्री, ऐसी उत्कंठा वाली स्त्री, समझ में आ गया कि नहीं। तो उत्कंठा मतलब प्रेमी से मिलने की इच्छा, तो कांत को प्राप्त करने की इच्छा, उस इच्छा रखने वाली उत्कंठा युक्त स्त्री, ठीक है, अथवा कामावेश युक्त स्त्री, कामावेश युक्त स्त्री। तो वो कैसी होती, उसकी तरह, इव माने की तरह, इव माने की तरह, समझ आ गया कि नहीं, कि उत्कंठा वाली स्त्री की तरह है विंध्याटवी। कैसे है देखते हैं। तो वो जो उत्कंठा वाली स्त्री होती है, नायिका होती है, उसको क्या किया जाता है, उसकी सखियों के द्वारा विविध प्रकार के उस पर हवा की जाती है, पंखों से हवा की जाती है, और वो पंखे रहते पत्ते के, समझ में आ गया नहीं। तो पत्ते के पंखों के द्वारा उसके ऊपर, माने वो चूंकि काम की आग से संतप्त होती है, तो उसको शांत करने के लिए उस पर पंखों की हवा की जाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देख लेते हैं। तो विविध विविध प्रकार के, विविध मतलब तो पता है ना, विविध प्रकार के, विविध प्रकार के जो पल्लव, पल्लव मतलब होता है पत्ते, उन पत्तों की अनिल माने हवा, पत्तों की हवा, समझ में आ गया कि नहीं। तो विविध माने विविध प्रकार के, जो पल्लव माने होते पत्ते, कोमल कोमल पत्ते, उन पवनों के माने उन पत्तों के द्वारा, पत्तों के द्वारा अथवा उन पत्तों की अनिल माने हवा से बीजित, बीजित का मतलब यह है कि देखो बीजित का मतलब होता है हवा किया जाना, समझ में आया कि नहीं, कि माने विविध प्रकार के पल्लव माने पत्तों की, अनिल माने हवा से उसको क्या किया जाता है। अब यहां पर विजित का अर्थ तो वैसे होता है हवा किया गया, या मतलब पंखे से हवा किया गया, तो विजित का मतलब ये होगा पंखे से हवा किया गया। लेकिन यहां पर इतना अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि पहले पंखा भी आ चुका है और हवा भी आ चुका है। तो यहां पर विजित का अर्थ लेंगे स्पर्श कराया गया, स्पर्श कराया गया, समझ में आ गया कि नहीं। देखो जो जैसे वो स्त्री कैसी होगी कि विविध प्रकार के पल्लव माने पत्तों के द्वारा, चूंकि पत्तियों के द्वारा ही हवा उसके ऊपर की गई होगी, तो पत्तों के द्वारा अथवा पत्तों की अनिल माने हवा से उसको विजित किया गया है, स्पर्श कराया गया है, मतलब पत्तों के द्वारा उसके ऊपर हवा की गई है और हवा से उसको स्पर्श कराया गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं। किसके द्वारा, तो उसकी सखियों के द्वारा, साचरियों के द्वारा, क्योंकि वो काम की आग में संतप्त है, तो उसको शांत करने के लिए विविध प्रकार के पल्लव माने पत्तों की, अनिल माने हवा से उसको विजित किया गया है, स्पर्श कराया गया है। ठीक है, जो सोत्कंठा स्त्री है, प्रेमी से मिलने की इच्छा रखने वाली उत्कंठा वाली स्त्री है। समझ में इतना आ गया कि नहीं। और वो कैसी होती है, मदना, समदना। स्पष्ट है कि समदना का मतलब क्या है, मदन कहते हैं काम देव को, ठीक है। तो वो क्या है, काम से युक्त है, काम से, और मदन माने काम और सा माने सहित, तो सहित है, काम से सहित है, मतलब काम के सहित है, काम के सहित है। समझ में आ गया कि नहीं। माने मदन की, काम की व्यथा से युक्त है, और उस व्यथा को दूर कराने के लिए क्या किया जाता है, उस पर पत्तों की अनिल माने हवा से उसको बीजित किया जा रहा है, स्पर्श कराया जा रहा है। इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं। तो ऐसी स्त्री की तरह कौन है, विंध्याटवी है। तो विंध्याटवी जो है वो कैसी है बता रहे हैं कि विविध पल्लवानिल बीजिता। स्पष्ट है कि नहीं। विविध प्रकार के पत्ते रहते हैं। भाई विविध मतलब विविध प्रकार के पल्लव माने पत्ते, पत्ते रहते हैं कि नहीं। उन पत्तों के अनिल माने हवा, हवा से, पत्तों की हवा से, और बीजित माने वही, बीजित मतलब क्या है, बीजित मतलब है स्पर्श कराई गई, लेकिन वहां स्पर्श की गई है। अंतर समझिएगा कि
यहाँ जो है ना स्पर्श कराया जाता है, उसके ऊपर हवा की जाती है, किसके द्वारा? सहचरियों के, सखियों के द्वारा। स्त्री के ऊपर, जो काम की आग में जल रही स्त्री है उसके ऊपर सहचरियों सखियों के द्वारा क्या किया जाता है? हवा की जाती है। मतलब उसको अन्य कोई हवा का स्पर्श करवाता है। लेकिन क्या विंध्याटवी में कोई दूसरा आता है क्या हवा चलाता है और उस हवा से विंध्याटवी माने जंगल में हवा स्पर्श करती है, हवा छूती है? ऐसा नहीं है। तो विविध प्रकार के पल्लव माने पत्तों के, अनिल माने हवा से, विजित माने स्पर्श की गई है। जो पत्तों की हवा छू रही है विंध्याटवी को, पत्तों की हवा कराई नहीं जा रही है, पत्तों की हवा अपने आप छू रही है। यही इतना ही अंतर है बस यहाँ पर, कि पत्तों की हवा से स्वतः स्पर्श की गई, किसी सखी इत्यादि के द्वारा नहीं, स्वतः स्पर्श की गई है कौन? विंध्याटवी। ठीक है, पल्लव माने पत्तों के अनिल हवा से, बीजिता माने स्पर्श की गई है कौन? विंध्याटवी। पत्तों की हवा पूरे जंगल में छू रही है, यही है अर्थ इसका, अपने आप ही पत्तों की हवा छू रही है जंगल में। और कैसी है? समदना, मदन ये नाम का एक क्या होता है? वृक्ष होता है। मदन नाम का क्या होता है? वृक्ष होता है, सामने सहित। समझ में आ गया कि नहीं? कि जो विंध्याटवी है उसमें मदन नाम का क्या है? एक वृक्ष है। हो गया स्पष्ट कि नहीं? मदन नाम का उसमें क्या है? एक वृक्ष है। चलिए तो अब देख लेते हैं, इतना समझ आ गया कि नहीं? मदन नाम के वृक्ष के सहित कौन हो गई? विंध्याटवी। विंध्याटवी, ठीक है। अब देखो और विंध्याटवी किस प्रकार की है। तो बालक ग्रीवा इव, बाल मतलब बालक की, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। तो बालक की जिस प्रकार से गर्दन, बालक की गर्दन की तरह है, बालक की गर्दन की तरह है कौन? विंध्याटवी। कैसे है भाई? तो देखो, जो बालक की गर्दन होती है उसमें व्याघ्र मतलब होता है बाघ, बाघ का नाखून, बाघ के नाखून की पंक्ति मतलब होती है माला। बाघ के नाखून की एक माला समूह क्या कर दिया जाता है? बालक की गर्दन में लटका दिया जाता है। तो माला से एक मंडित, मंडित मतलब होता है शोभित, सुंदर, शोभित अथवा सुंदर। समझ आ गया कि नहीं? कि बालक की ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, वो गर्दन की तरह कौन है? विंध्याटवी है। ठीक है, कैसे है? तो बालक की गर्दन कैसी है पहले देख लेते हैं। तो व्याघ्र माने बाघ के, नख माने नाखून की, पंक्ति माने माला से, मंडित माने सुशोभित। क्योंकि बालक की गर्दन में बाघ के नाखून की माला पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जो इससे क्या होता है, जो मतलब किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य का कारण उसको कोई भी आपत्ति आनी हो तो वो आपत्ति से बच जाए, विपदा से बच जाए, समस्या से बच जाए, इसलिए क्या किया जाता है? बाघ के नाखून की माला उसकी गर्दन में लटका दी जाती है। तो व्याघ्र माने बाघ के नख माने नाखून की, पंक्ति माने माला से, मंडित माने सुशोभित है, सुंदर है कौन? बालक की ग्रीवा माने गर्दन। ठीक है, अब बालक की गर्दन कैसी है? तो गंडकाभरणा च, बालक की गर्दन किस प्रकार की है? गंडकाभरणा। देखो, आभरण मतलब होता है आभूषण। अब वो आभूषण कहां तक आ रहा है? गंडक तक, गंडक तक, अथवा गंडक का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि गले तक। नहीं, गंडक मतलब होता है गाल, गाल तक। इस प्रकार का उसने आभूषण ऐसा पहना हुआ है कि वो उसके गाल तक आ रहा है, मतलब कि सिर्फ गर्दन में नहीं है, थोड़ा ऊपर तक भी है। ठीक है, तो गंडक मतलब होगा गाल तक, गंडक मतलब होता है गाल, तो गंडक मतलब गाल तक। आभरण, आभरण मतलब है आभूषण, गाल तक क्या होता है? आभूषण। तो गाल तक आभूषण वाली कौन हो गई? बालक की गर्दन। बालक की ग्रीवा माने गर्दन किस प्रकार की है? गंडक माने गाल तक, आभरण यानी आभूषण वाली है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, तो गंडक मतलब समझ आ गया गाल तक, आभरण माने आभूषण वाली,
गाल तक आभरण माने आभूषण जो है अलंकार बंधा हुआ है। इस प्रकार की कौन हो गई, बालक की गर्दन। और इसी प्रकार की क्या है, विंध्याटवी भी है। कैसे है भाई, अब समझो कि विंध्याटवी में क्या है, जंगल में देखो बाघ है, जंगल में बाघ रहेगा तो बाघ जब चलेगा तो उसके नाखूनों की क्या रहेगी, छाप। नाखूनों की छाप जो है जमीन में हो जाएगी कि नहीं, मतलब भूमि में पता चलेगा ना कि यहाँ से बाघ गया है। तो उसके पैरों का चिन्ह, वही बता रहे हैं कि व्याघ्र मतलब बाघ, व्याघ्र माने बाघ के नख माने नाखून, नाखूनों की पंक्ति, पंक्ति मतलब है पद चिन्ह, पद 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 चिन्ह से मंडित माने शोभित है कौन, विंध्याटवी। समझ आ गया कि नहीं, कि व्याघ्र माने बाघ के नाखून, नख माने नाखूनों की, पंक्ति माने पद चिन्हों से, उसकी पंक्ति मतलब उसकी जो छाप पड़ी है, छाया पड़ी, मतलब कि जहां पर पैर पड़ जाते हैं ना जमीन में तो वो एक छाप पड़ जाती है, वो चिन्ह पड़ जाते हैं। तो व्याघ्र माने, अब व्याघ्र तो है ना उसमें विंध्याटवी जंगल में, तो उनके नाखूनों की पंक्ति भी होगी, पद चिन्ह भी होंगे। तो नाखूनों की पंक्ति से मंडित माने सुशोभित है कौन, विंध्याटवी। और विंध्याटवी कैसी, गंड का आभरणाच, गंडक यानी कि बहुत से उसमें क्या है, गैंडे हैं, गैंडे, वहां पर बहुत से गैंडे हैं। आभरण माने आभूषण है, गैंडे क्या है, आभूषण है। समझ में आ गया कि नहीं, गैंडे क्या है, वहां पर बहुत से गैंडे क्या है, आभूषण। आभूषण का मतलब क्या है, शोभावर्धक, आभूषण माने शोभा वर्धक। तो जो विंध्याटवी है, विंध्याटवी की शोभा को कौन बढ़ा रहे हैं, गंडक, गंडक माने गैंडे, आभूषण है, आभूषण माने शोभा वर्धक है, जहां पर शोभा वर्धक है, जहां पर, ऐसी कौन हो गई, विंध्याटवी। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं, कि व्याघ्र के नख पंक्ति से मंडित है विंध्याटवी, और वहां पर क्या है, बहुत से गंडक माने गैंडे क्या है, आभूषण माने शोभा वर्धक है, जहां पर इस प्रकार की कौन क्या हो गई, विंध्याटवी हो गई। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए अब कह रहे हैं कि पान भूमिरिव प्रकटित मधुकोश शता प्रकीर्ण विविध कुसुमाच। देखो पान भूमि मतलब होता है मद्यपान की भूमि, शराब पीने की, पान माने शराब पीने की, भूमि माने जगह, भूमिरिव की तरह, उसकी तरह को क्या है, विंध्याटवी है। तो उसकी तरह विंध्याटवी है। अब जो है शराब पीने की जगह में क्या होता है, तो प्रकटित, प्रकटित मतलब होता है दिखाई देना, प्रकट होना, दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। कौन भैया प्रकट हो रहे हैं, चमक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं माने चमक रहे हैं। क्या चमक रहे हैं, मधुकोश शता, मधु मतलब होता है शराब के, मधु माने मध्य, शराब के, कोश मतलब होता है रखने की जगह माने पात्र, शराब के पात्र, जाम, शता, शता मतलब सैकड़ों। समझ आ गया कि नहीं, कि जो शराब पीने की भूमि माने जगह होती है, मधुशाला होती है, तो उसमें मधु कोश शता, शता मतलब सैकड़ों, मधु माने शराब के, कोश माने पात्र, क्या करते हैं, प्रकटित, प्रकटित मतलब चमक रहे होते हैं, दिखाई दे रहे होते हैं सैकड़ों शराब के पात्र, जहां पर, ऐसी कौन होती है, ऐसी होती है शराब पीने की जगह। इतना समझ में आ गया कि नहीं। और वहां पर प्रकीर्ण माने फैले रहते हैं विविध प्रकार के, कुसुम माने फूल, ठीक है, प्रकीर्ण माने बिखरे रहते हैं, विविध बहुत प्रकार के, प्रकीर्ण मतलब क्या होता है, विविध प्रकार के, प्रकीर्ण मतलब फैले रहते हैं, प्रकीर्ण माने क्या होते हैं, फैले रहते हैं, अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के, कुसुम माने होता है फूल, जहां पर, ऐसी कौन क्या है, शराब पीने की जगह। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। भाई फूलों का ही ना शराब बनती है, फूलों से जो है बनाते हैं शराब। तो विविध प्रकार के प्रकीर्ण माने बिखरे रहते हैं, विविध प्रकार के बहुत से कुसुम माने विविध प्रकार के बहुत से कुसुम माने फूल, जहां पर प्रकीर्ण माने बिखरे रहते हैं, ऐसी होती पान भूमि शराब पीने की जगह। और भैया विंध्याटवी भी वैसी है, क्या, क्यों, क्योंकि प्रकटित मधुकोश शता प्रकीर्ण विविध कुसुमाच, क्योंकि यहां पर भी क्या है, प्रकटित माने दिखाई दे रहे हैं, प्रकटित माने दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, प्रकटित माने दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, क्या, मधु, मधु माने शहद के, कोश, कोश मतलब होता है छत्ते,
शहद के छत्ते, मधु मने शहद के, कोष मने छत्ता। समझ आ रहा है कि नहीं? जहां पर मधुमक्खी रहती है, मधु मने मधुमक्खी, मधुमक्खी के कोष, कोष मने छत्ते, अथवा मधु मने शहद के, कोष मने छत्ते। प्रकटित माने दिख रहे हैं, शता माने सैकड़ों, सैकड़ों। जहां पर ऐसी क्या है? ऐसी है विंध्याटवी। समझ में आ गया कि नहीं? और प्रकीर्ण माने, अब विंध्याटवी जंगल है, जंगल में शहद के छत्ते, बहुत सी मधुमक्खियां शहद के छत्ते होंगे ही, तो प्रकटित माने दिख रहे हैं, मधु माने शहद के, कोष माने छत्ते, अथवा मधुमक्खा मतलब शहद भी ले सकते हो, मधु माने मधुमक्खी भी ले सकते हो। तो उसका कोष मतलब होता है जगह, उसकी रहने की जगह, तो वो क्या होगी? छत्ता। और शता माने सैकड़ों, जहां पर दिख रहे हैं, ऐसी विंध्याटवी है। और प्रकीर्ण माने खिले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, बिखरे हुए। विविध माने बहुत से। अब भाई जंगल है, जंगल में तो फूल होंगे ही होंगे, कुसुम माने फूल। समझ में आ गया कि नहीं? तो विविध प्रकार के, प्रकीर्ण माने बिखरे हुए हैं, विविध प्रकार के, विविध माने बहुत प्रकार के, कुसुम माने फूल, जहां पर ऐसी कौन हो गई? विंध्याटवी हो गई। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसी कौन हो गई? विंध्याटवी हो गई। चलिए, अवशिष्ट जो है विंध्याटवी का कुछ अंश बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले पाठ में देख लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। ये पुष्पवत्य पवित्रा विंध्याटवी नाम, ठीक है। यहां तक हम लोग क्या करेंगे? अगले पाठ में फिर देख लेंगे। इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।